Hello students, welcome in today's video classes. Today we are going to start a new topic that is data handling. ठीक है, डेटा हैंडलिंग के बारे में आपने क्लास 2 में भी कुछ पढ़ा है. क्या पढ़ा है उसको हम पहले हम लोग जानेंगे, क्योंकि डेटा हैंडलिंग को तब तक जानेंगे नहीं क्वेश्चंस हम लोग कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है. जो अब तक हम जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उससे ये डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है. तो इसको हम लोग पहले समझते हैं कि डेटा है क्या और डेटा हैंडलिंग का मतलब क्या, डेटा हैंडलिंग से क्या हम समझ रहे हैं, है ना. तो चलिए समझते हैं. और इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, नया है बट इतना भी नहीं है कि हम इसको समझ ना सकें, तो चिंता नहीं करिएगा. तो क्या क्या समझेंगे हम लोग. सबसे पहले डेटा क्या होता है, डेटा हैंडलिंग करेंगे. मतलब डेटा हैंडलिंग समझिए कि डेटा को संभालना है. तो कैसे संभालेंगे, तो पहले ये तो पता होगा कि डेटा है क्या, संभालना क्या है, तब ना पता चलेगा कि कैसे इसको संभाल सकते हैं. तो पहले डेटा को जानेंगे कि डेटा क्या होता है. उसके बाद डेटा हैंडलिंग, संभालना है तो संभालना मतलब क्या करना है उसको, डेटा हैंडलिंग से क्या समझ रहे हैं, है ना. कोई ये ऐसा ग्लास कांच का कोई बर्तन है नहीं जिसको आप इधर से उधर रखना है या सही जगह पे रखना है कि फूटे नहीं. इसमें इंफॉर्मेशंस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें सही से उसको रिप्रेजेंट करना है, सही से उसको स्टोर करना है, ताकि लोगों को कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना चला जाए. समझ रहे हैं ना. तो या और भी जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपको मार्क्स मिलता है, ठीक है ना, रिपोर्ट कार्ड आपको दिया जाता है. तो रिपोर्ट कार्ड आपको जो दिया जाता है उसमें अगर आपको मार्क्स गलत मिले तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना. आपको क्या मतलब जो खुद जो दे रहे हैं उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप उनके स्टूडेंट्स हैं. अगर आपने अच्छा स्कोर किया है और गलती से आपको गलत या कम स्कोर मिल जाए तो आपने भी मेहनत किया है, आपके टीचर्स ने भी मेहनत किया, आपके स्कूल ने भी बहुत सारा मेहनत किया आपको एजुकेशन को बढ़िया करने में, और अगर थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से वो चीज़ मिस रिप्रेजेंट हो जाए तो ये किसी को अच्छा नहीं लगेगा. तो इसीलिए हम लोग को डेटा हैंडलिंग सीखना ज़रूरी है, ताकि जिसका जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है वो उसके पास जाए, ठीक है. तो ये चीज़ हम लोग जानेंगे पहले डेटा हैंडलिंग होता है क्या है. अब डेटा हैंडलिंग में कुछ टर्म्स है, जैसे कि आप डेटा हैंडलिंग जब करते हैं तो आप सबसे पहले डेटा का कलेक्शन करते हैं, है ना. फिर वही एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे अगर आपका रिपोर्ट कार्ड बनाना है, जो भी आपके स्कूल में आपका रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले तो ये चेक करते हैं कि एक किसी पर्टिकुलर या आप जो है आपका हर एक सब्जेक्ट में कितना कितना मार्क्स आया है ना. साथ ही साथ आपका और भी सारे डिटेल्स कलेक्ट करना पड़ता है, लाइक आपका नाम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं, कौन से सेक्शन में पढ़ते हैं, आपने कब कब एग्ज़ाम दिया, आपने जो एग्ज़ाम दिया उसमें आपको कितने कितने मार्क्स मिले. ये सारी बातों को वो कलेक्ट करते हैं, ठीक है. और कलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब टेबल बना देंगे या उसका कोई ग्राफ बना देंगे, या आपको जो रिपोर्ट कार्ड मिलता होता है कैसा टेबल के फॉर्म में होता है, इस तरह कुछ होता है. आज जिसमें ऊपर आपका सारा आपका डिटेल्स होगा, जैसे अदर डिटेल्स, स्टूडेंट डिटेल्स होगा ऊपर. स्टूडेंट डिटेल्स का मतलब कि आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका क्लास कौन सा है, सेक्शन कौन सा है, आपके पेरेंट्स नाम क्या है, या तरह तरह का इन्फॉर्मेशन होगा. उसके बाद क्या रहेगा, तो सब्जेक्ट रहेगा और मार्क्स, है ना. जैसे मैथ्स में कितना, साइंस में कितना, सिमिलरली अदर सब्जेक्ट्स में लिखा रहेगा. तो इस तरह से जो आपका रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है इसको हम लोग इसे टेबल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है. तो उसी को हम लोग कलेक्ट करके उसको एक टेबल में या अलग किसी दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, है ना. और उसके बाद जैसे आपको ये रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है तो वह तुरंत आप क्या करते हैं, आप चेक करते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स मिला है. यानी कि आप जो कर रहे हैं इसी को बोलते हैं इंटरप्रिटेशन, ठीक है. रिपोर्ट कार्ड बनाने वाले जो भी हैं उन्होंने कलेक्शन ऑफ डेटा किया और रिप्रेजेंटेशन किया, और जब वो आपके हाथ में गया तो आप क्या कर रहे हैं, उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, मतलब उसको रीड कर रहे हैं कि आखिर आपको किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स मिला, ओवरऑल आपका परसेंटेज क्या है, या तरह तरह का चीज़ें आप उसमें रीड करते हैं. उसी प्रोसेस को कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा. अब अगर टेबल फॉर्म में है आपका रिपोर्ट कार्ड तो आप तो रीड कर लेते हैं, आपने सीखा है, लेकिन इसके कुछ अदर फॉर्म्स भी होते हैं अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने का. तो उनको हम कैसे रीड करेंगे, ये सारी बातों को साथ में कलेक्शन करने का और भी क्या क्या तरीका है, कैसे आपके जो स्कूल के जो आपका रिपोर्ट्स बनाते हैं वो कैसे आपके डेटा को कलेक्ट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन सारी बातों को हम लोग सीखेंगे आज के इस टॉपिक में, ठीक है. तो शुरू करते हैं हम लोग पहला टॉपिक डेटा को समझने से कि डेटा है क्या. तो डेटा को जो मैंने कहा दैट इज सफिशिएंट, है ना. जैसे आपके क्लास टीचर हैं, है ना,
वो जानना चाहते हैं कि आपके क्लास से जो बच्चे हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो उनका प्रोग्रेस कैसा है। तो वो क्या करते हैं, वो आपका मार्क्स चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? मार्क्स। तो ये मार्क्स क्या है? डेटा है, ठीक है। ऊपर से जैसे सपोज कीजिए आप कभी हेल्थ चेकअप कराने गए होंगे किसी डॉक्टर के पास, तो वो क्या चेक करता है? आपका वेट चेक करता है, वजन चेक करता है, ठीक है ना। तो ये जो वेट चेक कर रहा है, तो वेट क्या है? डेटा है, ठीक है ना। वेट के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें चेक करते हैं वो, लेकिन मैंने एक एग्जांपल दिया वेट का। आपकी हाइट चेक करते हैं कि आपकी हाइट कितना है, आपके एज के अकॉर्डिंग कि आपका हाइट सही है। और भी सारी चीज़ें होती है जैसे टेम्परेचर, तो वो एक हम लोग अभी उस पर उतना नहीं डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर वेट चेक करें तो वेट क्या है? एक डेटा है। हाइट चेक कर रहे तो हाइट क्या है? एक डेटा है ना। जैसे आपने देखा होगा अक्सर जब लोग किसी जॉब के लिए जाते हैं, स्पेशली आर्मी या पुलिस में, तो वहाँ हाइट चेक की जाती है कि हाइट किसका कितना है। तो ये हाइट क्या है? ये सब भी डेटा है, ये कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे सपोज कीजिए कोई व्यक्ति, उसका वेट उसके एज के हिसाब से कम है, तो हमें ये बात समझ में आ रही कि वो कहीं ना कहीं उसका जो नरिशमेंट है उसमें कमी है, उसको भोजन पर्याप्त नहीं मिल रहा है या सही से वो नहीं कर रही है, जो खा रहा है उसमें बैलेंस डाइट नहीं है, या हो सकता है कोई उसको डिजीज़ है जिसके कारण उसका वेट इम्प्रूव नहीं हो रहा है, वेट घट रहा है। तो ये सारी चीज़ें, ये डेटा को कलेक्ट करके हम कुछ ना कुछ बातों को समझ पाते हैं, है ना। मार्क्स देखकर हम समझ सकते हैं कोई बच्चा कितना पढ़ाई कर रहा है, ठीक है ना। आप समझते हैं कि मार्क्स देखकर ये पता चलता है कौन बच्चा तेज़ है, नहीं, ये गलत बात है। मार्क्स देखकर ये पता चलता है कि वो विद्यार्थी कितनी पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि कोई भी बच्चा कमज़ोर नहीं होता, कोई भी बच्चा तेज़ नहीं होता है। जितना जो पढ़ाई करता है उसके उतने अच्छे मार्क्स आते हैं, ठीक है ना। तो मार्क्स बस यही बताता है कि कोई कितनी पढ़ाई कर रहा है, कितना मेहनत कर रहा है। बात समझ में आया? तो इसी तरह से ये सभी डेटा हैं। इन डेटा को जब हम कलेक्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि मतलब कलेक्ट करने से सिर्फ नहीं पता चलेगा, पहले तो हम कलेक्ट करेंगे, फिर उसको रिप्रेजेंट करेंगे, और जब उसको इंटरप्रेट करेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। जैसे मैंने मार्क्स के बारे में बताया कि पता चलेगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट पे कितनी मेहनत कर रहे हैं, है ना। कभी होता है किसी को मैथ्स में बहुत मार्क्स आ गए, साइंस में बहुत मार्क्स आ गए, लेकिन सोशल साइंस में कम मार्क्स आया या इंग्लिश में कम मार्क्स आया। इट मीन्स व्हाट, कि वो मैथ्स और साइंस में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, उसमें वो ज़्यादा पढ़ाई करता है, और सोशल साइंस और या अदर सब्जेक्ट्स जिसमें कम मार्क्स आए हैं उसमें उसका इंटरेस्ट कम है, कम पढ़ाई करता है। बस इतना ही पता चलता है, ठीक है। तो बेसिकली डेटा हम लोग क्यों कलेक्ट करते हैं? ताकि हम उसको प्रॉपरली उसको रिप्रेजेंट कर सके और इंटरप्रेट करने से हमें कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। तो इसीलिए हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं या इंटरप्रेट करते हैं, या इन शॉर्ट डेटा हैंडलिंग हम लोग इसीलिए करते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि मार्क्स, वेट, हाइट या डेटा क्या हो सकता है। एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे सपोज कीजिए आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके पास एक आइडेंटिटी कार्ड होता है। तो आइडेंटिटी कार्ड में क्या क्या लिखा रहता है? आपका नेम लिखा रहेगा, आपका क्लास लिखा रहेगा, सेक्शन लिखा रहेगा, डेट ऑफ बर्थ लिखा रहेगा, है ना, एड्रेस होगा, या और भी ETC हो सकता है, और भी कुछ हो सकते हैं। तो ये सभी जो चीज़ें हैं, नेम, क्लास, सेक्शन, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, या और भी जो चीज़ है, इन्हीं सब को हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं, ठीक है। ये सबको मिलाकर क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं। अब नेक्स्ट टर्म क्या है हमारा, देखते हैं। अब डेटा आप समझ गए तो आप डेटा हैंडलिंग को भी समझ सकते हैं। लिखा हुआ है कि डेटा हैंडलिंग मीन्स गैदरिंग इंफॉर्मेशन। गैदरिंग मतलब इकट्ठा करना, है ना, रिकॉर्डिंग इट, लेकिन सिर्फ इकट्ठा करना नहीं, इकट्ठा करके उसको रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड करना मतलब कहीं उसको प्रॉपरली लिख देना, एंड देन प्रेजेंटिंग इट इन ए वे दैट इज मीनिंगफुल टू अदर्स। मतलब डेटा हैंडलिंग में आपको क्या करना है? पहले इंफॉर्मेशन को गैदर करना है, मतलब इकट्ठा करना है, फिर उसको कहीं ना कहीं स्टोर करना है। जैसे पेपर्स पे आप लिख कर रख सकते हैं, या कंप्यूटर में भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो रिकॉर्ड करने में हेल्पफुल होते हैं, वो करना है। और फिर उसके बाद लास्ट में उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि वो जो उस डेटा का यूज़ करने वाला है उसको वो बातें समझ में आ सके।
जैसे फिर सबसे इसका सुटेबल एग्जाम्पल वही है जो मैंने आप लोगों को दिया एग्ज़ाम का। एग्ज़ाम आप जब देते हैं तो आपके स्कूल में जो आपका रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं वो क्या करते हैं, पहले तो गैदर इन्फॉर्मेशन मतलब मार्क्स को कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसको कहीं स्टोर करते हैं, और स्टोर करने के बाद क्या करते हैं वो प्रेजेंट करते हैं, मतलब उसका रिपोर्ट कार्ड बना के आपको देते हैं ताकि आप उसको, आपके लिए वो किसी काम का हो, मतलब आपको वो समझ आ सके। ठीक है, तो ये सारे बातें हैं, ये सारे प्रोसेस मिलकर डेटा हैंडलिंग में काम आता है। ठीक है, तो डेटा हैंडलिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब बात समझते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है ना, तो डेटा हैंडलिंग का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ डेटा का। तो लेकिन कलेक्शन ऑफ डेटा में हम लोग क्या करते हैं, वही गैदरिंग एंड मेजरिंग। कई बार क्या है कि लिखा हुआ है कहीं, जैसे मार्क्स लिखा हुआ है उसको बस लेके स्टोर कर देना, एक जगह लिख देना है, लेकिन कई बार मेज़र भी करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल दिया मैंने कि अगर आप अपना मेडिकल चेकअप कराने जाते हैं तो वो क्या करता है, आपका मेज़र करता है, वेट मेज़र करता है, टेम्परेचर मेज़र करता है, या और भी चीज़ मेज़र करते हैं। कौन? तो जो डॉक्टर वहाँ पे होते हैं, कंपाउंडर उनको बोला जाता है, वो मेज़र करते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि हर बार कहीं रखा हुआ है आप उसको कलेक्ट करके लेकर आ गए, मेज़र करना पड़ता है। ठीक है ना, दोनों प्रोसेस होते हैं, या तो गैदर कर लिए या तो उसको मेज़र किए। अब क्या मेज़र करेंगे, क्या गैदर करेंगे, क्या कलेक्ट करेंगे? तो वही कलेक्ट करेंगे जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है ना। अब आप डॉक्टर के पास जाते हैं कोई भी परेशानी लेकर, तो वो आपको उन परेशानी से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन, मतलब डेटा को कलेक्ट करते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि हमको फीवर है, तब वो आपका टेम्परेचर मेज़र करते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे ही भी आप गए और आपका वो टेम्परेचर मेज़र करेंगे, है ना। या और भी कोई प्रॉब्लम है तो वो अलग अलग तरह का टेस्टिंग करते हैं। यानी कहने का मतलब कि जो चीज़ की ज़रूरत है उसी चीज़ को वो कलेक्ट करेंगे, सभी चीज़ की नहीं, क्योंकि डेटा की कोई कमी नहीं है। अब नेक्स्ट प्रोसेस है इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो जैसे मैंने कहा रिपोर्ट कार्ड जो आपका होता है वो एक तरह से रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ही होता है। तो वो जो रिपोर्ट कार्ड है वो ज़्यादातर टेबल्स के फॉर्म में होते हैं, लेकिन कई बार ग्राफ्स या अदर फॉर्म्स में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जो लिखा हुआ है आप उसको एक बार याद जरूर कर लेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेसिक है। अगर आप ये याद रखेंगे तो आप आसानी से डेटा हैंडलिंग का मतलब समझ पाएंगे। अब लास्ट है इंटरप्रेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब वही, जैसे कि मैंने कहा एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन। आपने रिपोर्ट कार्ड देखा और तुरंत आप चेक करने लगे कि आपको कितना कितना मार्क्स मिला है, तो वो है क्या, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। अब टेबल है तो टेबल, ग्राफ है तो ग्राफ। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा टेबल और ग्राफ क्या क्या है। अब है इंटरप्रिटिंग ए पिक्टोग्राफ। जैसे मैंने, आप रिपोर्ट कार्ड अपना देखते हैं तो टेबल के फॉर्म में होता है, और उसको कैसे समझना है देखकर आप समझ जाते हैं, मतलब वो आपको ऑलरेडी आता है। लेकिन अगर कोई ग्राफ है तो ग्राफ भी कई तरह के होते हैं। हम लोग बात करेंगे पिक्टोग्राफ के बारे में। तो ये पिक्टोग्राफ जो है ये बड़ा ही सिंपल सा होता है, कोई भी देखकर इसको समझ जाता है क्या है। तो एक मैं अभी एग्जाम्पल दूंगा ताकि आप लोग को पता चले कि पिक्टोग्राफ है क्या। तो देखिए हम लोग एक स्टडी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो कुछ फ्रूट्स के नेम लिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे मैंगो, ये फ्रूट्स का नेम। ठीक है, फ्रूट्स का नेम में मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स, गुआवा, पपाया। ठीक है, मैंने 6 फ्रूट्स का नेम यहाँ पे लिख दिया। अब हमें ये चेक करना है कि जैसे इसमें मैंगो है, तो मैंगो कितने बच्चे पसंद करते हैं। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिख देते हैं यहाँ पे। मान लीजिए आपके क्लास में ही बच्चे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सभी बच्चों से पूछ रहे हैं कि मैंगो कितने बच्चों को पसंद। जैसे मैं क्लास में आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने पूछा मैंगो कितने लोगों को पसंद है, रेज योर हैंड। आपने अपना हैंड ऐसे उठाया।
अब मैं क्या करूँगा, सबका रेज हैंड जो है उसको काउंट कर लूँगा और उसको मैं लिख दूँगा, ठीक है ना। तो सपोज कीजिए मैंगो में 7 स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किया, और फिर मैंने कहा एप्पल, एप्पल कितने लोगों को पसंद है, तो फिर एप्पल में कुछ बच्चों ने हैंड रेज किया, जैसे सपोज कीजिए 12 बच्चों ने किया। फिर मैंने कहा ग्रेप्स, तो ग्रेप्स में भी कुछ बच्चों ने हैंड रेज किया, 9 स्टूडेंट्स ने रेज हैंड किया। मैंने कहा गुआवा, तो गुआवा में 5 स्टूडेंट्स ने रेज किया, ठीक है। फिर कहा मैंने पपाया, तो पपाया में 4 स्टूडेंट्स, और ऑरेंज कहा मैंने तो इसमें भी 7 स्टूडेंट्स ने रेज हैंड किया। लेकिन अब हमें इसको डायरेक्ट नंबर नहीं लिखना है, हमको इसको पिक्टोग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे कि हम लोग चिल्ड्रेन का नंबर जानना है, तो हम एक चिल्ड्रेन का फोटो बना देंगे ऐसे। अभी तो मैं उतना अच्छे से नहीं बनाऊंगा, लेकिन सपोज कीजिए ये केवल इस तरह का एक चिल्ड्रेन है, ठीक है। ये एक चिल्ड्रन का फोटो मैंने ऐसे बना दी, पिक्चर बना दिया उसका। अब ये मैं उतने अच्छे से नहीं बना रहा हूँ, मगर जो बनाएंगे, जो पिक्टोग्राफ बनाते हैं वो अच्छे से बनाते हैं। अब मान लीजिए आपके कंप्यूटर में बनाना है, तो कंप्यूटर में तो पिक्चर अवेलेबल है, आप कई तरह के पिक्चर्स अवेलेबल होते हैं, उन पिक्चर्स को हम यहाँ पे यूज़ करके पिक्चर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास ऐसा नहीं है, हम ऐसे ही बना रहे हैं बस समझने के लिए। तो यहाँ पे 7 कितने बच्चे ने मैंगो खाना, मतलब कितने बच्चों का फेवरेट फ्रूट मैंगो है, यहाँ पे मैंने पाया 7 है, तो मैं क्या करूँगा 7 टाइम्स ऐसा बना दूंगा, 3 4 5 6 एंड 7। अभी देखिए बाहर जा रहा है, बट इससे मतलब नहीं है, हम लोग 7 टाइम्स ऐसे बना देंगे, है ना। अब अगर किसी को ये पिक्टोग्राफ मैं दूं, तो वो क्या करेगा, वो इनको काउंट कर लेगा और काउंट करके समझ जाएगा कि क्लास में 7 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें मैंगो खाना पसंद है। अब एप्पल है, एप्पल 12 है, तो 12 टाइम्स बनाना पड़ेगा, थोड़ा समय लगता है, 1 2 3 ठीक है। तो काउंट कर लिए 12, इससे पता चल गया कि एप्पल जो है 12 स्टूडेंट्स पसंद करते हैं। अब ग्रेप्स 9 है, तो 9 टाइम्स बनाएंगे। कितना टाइम्स? 9 टाइम्स। अब मैं बना नहीं रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 9 टाइम्स। गुआवा 5 बच्चों को पसंद है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख दे रहे हैं, और डॉट 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 5 टाइम्स। पपाया 4 स्टूडेंट्स को पसंद है, तो 4 टाइम्स। ऑरेंज 7 बच्चों को पसंद है, 7 टाइम्स। ठीक है, नहीं तो हमको 7 टाइम्स ऐसे बनाना पड़ेगा, काफ़ी समय लग जाएगा, तो इसीलिए मैं नहीं बना रहा हूँ, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब जैसे मैंने ये पिक्टोग्राफ बना दिया, मैंने डेटा का कलेक्शन किया, पहले तो क्लास में मैंने सबसे पूछा, तो उसको पूछकर मैंने कलेक्ट किया, और फिर कलेक्ट करके मैंने क्या किया, उसका एक पिक्टोग्राफ बना दिया। तो पिक्टोग्राफ मतलब क्या होता है, जब हम किसी पिक्चर्स को यूज़ करके कोई हम लोग ग्राफ बनाते हैं, यानी कोई ऐसा पिक्चर्स का यूज़ करके कोई इन्फॉर्मेशन को जब हम प्रेजेंट करते हैं, तो उसको ही पिक्टोग्राफ कहा जाता है। ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग पिक्चर किए चिल्ड्रन के लिए कि हेड का पिक्चर बनाए हैं। अब इसको देखकर समझ जाएंगे कि मैंगो कितने बच्चों का फेवरेट फ्रूट है, काउंट कर लेंगे। एप्पल कितने बच्चों का फेवरेट फ्रूट है, तो ये क्या है, इस तरह से हम लोग जो पता लगा रहे हैं इस पिक्टोग्राफ की मदद से, इसी को बोलते हैं इंटरप्रेटिंग ए पिक्टोग्राफ, है ना। तो समझ गए होंगे आपको पिक्टोग्राफ क्या है और कैसे हम लोग इससे इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं।
कंप्लीटली चला गया, बट इट्स ओके, हम लोग फिर से एक बना लेंगे क्विकली। ठीक है, अब हम लोग क्या पता लगाएंगे कि जैसे डेज, नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स। हम ये पता लगाएंगे कि ये किसी पर्टिकुलर डे को कितने बच्चे एब्सेंट हुए थे। जैसे सपोज कीजिए मंडे है, अब आप देखते ही हैं बच्चे जो है हर एक दिन 2-4 बच्चे एब्सेंट करते हैं। तो सपोज कीजिए मंडे को एक बच्चे ने एब्सेंट किया है ना, 40 स्टूडेंट्स हैं आपके क्लास में, वन स्टूडेंट जो है वो एब्सेंट है, बाकी 39 प्रेजेंट है। तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। ट्यूसडे को सपोज कि ट्यूसडे को किसी दूसरे कारण से 3 स्टूडेंट्स एब्सेंट हो गए। वेडनेसडे को 2 स्टूडेंट्स एब्सेंट हुए। थर्सडे को 5 स्टूडेंट्स एब्सेंट हो गए। फ्राइडे को भी 1 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे और सैटरडे को एक भी एब्सेंट नहीं थे, 0। ठीक है, लेकिन हमें ये नंबर नहीं लिखना है, हमें क्या करना है, स्टूडेंट्स का पिक्चर बनाना है। तो 1 है तो 1 की जगह पे हम क्या करेंगे, 1 स्टूडेंट्स का पिक्चर बना देंगे जैसे अभी हमने बनाया था। अब 3 है तो 3 के प्लेस पे 3 पिक्चर बनाएंगे। ठीक है, 2 स्टूडेंट्स हैं तो 2 स्टूडेंट्स का पिक्चर बना दिए। ठीक है ना, 5 1 0, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अच्छा नहीं बन रहा है उतना, आई नो अच्छा नहीं बन रहा है, बट ऐसे ही बनाया जाता है, मैं बस आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप अच्छा बना सकते हो तो और अच्छा बनाइएगा, बट तरीका यही है। यानी आप समझ सकते हैं कि पिक्टोग्राफ को बनाने में काफ़ी समय लगता है, तो इसीलिए पिक्टोग्राफ है वो सिर्फ बच्चों के लिए होता है। मतलब इसको हम लोग आगे पिक्टोग्राफ नहीं पढ़ेंगे, बट हाँ पिक्टोग्राफ छोटे छोटे इंफॉर्मेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करता है। और सैटरडे को एक भी एब्सेंट नहीं थे तो हमने 0 लिख दिया। ठीक है ना, अब कोई भी इस पिक्टोग्राफ को देख के ये समझ जाएगा, अच्छा सबसे ज़्यादा जो बच्चे एब्सेंट थे वो किस दिन को थे, थर्सडे को थे। ठीक है ना, अब पिक्टोग्राफ देख के आप कुछ क्वेश्चन का आंसर भी कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे आप बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बच्चे किस दिन एब्सेंट थे, तो थर्सडे को सबसे ज़्यादा बच्चे एब्सेंट थे, और सबसे कम बच्चे किस दिन एब्सेंट थे, तो सैटरडे को, मतलब एक भी बच्चे एब्सेंट नहीं, है ना। तो इसी तरह से हम लोग किसी भी पिक्टोग्राफ को इंटरप्रेट कर देते हैं। अब एक लास्ट है रिकॉर्डिंग डेटा यूजिंग टैली मार्क। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको समझ लीजिए बहुत अच्छे से। जैसे अभी हम पिक्टोग्राफ बना रहे थे तो आपने एक नोटिस किया था, आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि जब हम पिक्टोग्राफ बना रहे थे पिछला वाला, ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्या प्रॉब्लम हो रहा था। जब हम लोग यहाँ पे बना रहे थे तो यहाँ पे हमको नंबर लिखना पड़ रहा था और फिर उसको मिटाकर पिक्चर बनाए थे, है ना। तो ये प्रॉब्लम, ये अच्छा नहीं लगता ना, पहले नंबर लिखे फिर उसका पिक्चर बनाए, ये अच्छा नहीं लगता। तो उसका एक उपाय क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, टैली मार्क बना देते हैं। जैसे सपोज कि जिससे सेम वही एग्जाम्पल लेते हैं, डेज और एब्सेंट स्टूडेंट्स, एब्सेंट स्टूडेंट शॉर्ट में लिख रहे हैं नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स, और ये हो गया हमारा टैली मार्क्स। अब हम क्या किए, एक एक्स्ट्रा चीज जोड़ दी, टैली मार्क। ठीक है ना, तो जैसे सपोज कीजिए मंडे है, मंडे को 1 स्टूडेंट्स एब्सेंट था तो 1 मार्क। ट्यूसडे,
ट्यूसडे को 3 स्टूडेंट एब्सेंट थे तो 3 मार्क, ये 4 स्टूडेंट एब्सेंट थे 4 मार्क। वेडनेसडे शॉर्ट में लिख रहे हैं, वेडनेसडे को 5 स्टूडेंट एब्सेंट थे 5 मार्क। बात समझ रहे हैं ना? 5 होगा तो हम लोग 5 लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे, 4 लाइन ड्रॉ करेंगे और एक कट कर देंगे। थर्सडे, सपोज कीजिए थर्सडे का वेदर एकदम खराब था, रेनी था, तो इसलिए उस दिन ज़्यादा बच्चे एब्सेंट किए, 11 स्टूडेंट एब्सेंट कर दिए या 7 स्टूडेंट एब्सेंट किए, चलिए 7 स्टूडेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 के लिए तो हम लोग इस तरह बनाएंगे 4 लाइन और एक क्रॉस लाइन, तो ये 5 हो गया और 2 एक्स्ट्रा। ओके, अब फ्राइडे को दिन अच्छा था तो ज़्यादा बच्चे एब्सेंट नहीं किए, सिर्फ 2 बच्चे एब्सेंट किए। और सैटरडे को फिर थोड़ा एक्स्ट्रा बच्चों ने एब्सेंट कर लिया, 3 स्टूडेंट्स ने एब्सेंट कर लिया। अब ये हमारा हो गया टैली मार्क, है ना? तो अब हमको टैली मार्क को काउंट करके 1 है, यानी कि 1 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे तो 1 स्टूडेंट्स का हम लोग ऐसे पिक्चर बना लिए। ट्यूसडे को 4 था तो 4 स्टूडेंट्स का मार्क कर लिए, ठीक है ना? मतलब हमको टैली मार्क रहने से टैली मार्क ये क्या करता है कि कलेक्शन ऑफ डेटा इजी हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, बार बार हमको गिन रहे हैं ऐसे एक एक करके, तो मार्क जब करेंगे ना तो उसको काउंट करने में इजी हो जाता है। आप अक्सर मान लीजिए कहीं आपको बोला जाए कि हाँ ये बैठ के गिनो, तो आप 1 2 3 4 गिन रहे हैं और अचानक आप भूल गए नंबर, तो फिर से आपको गिनना पड़ जाता है। लेकिन जब आप मार्किंग करेंगे तो भूलने का चांस ही नहीं है, आप मार्क किए हुए हैं, आप उसको लास्ट में काउंट कर लेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो टैली मार्क डेटा को कलेक्ट करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है, ठीक है? अब हम इसको आसानी से हमें पता चल जा रहा है कि कितना है, 5 है, 5 बना दिए एंड 5। अब इस दिन 7 है, 7, अब थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है बट प्रोसेस आप समझिएगा कि कैसे हो रहा है, ठीक है? इस दिन सिर्फ 2 ही है और इस दिन 3। तो इस तरह से हम लोग टैली मार्क का यूज करके कोई डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं और प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? अब हम लोग जो अभी पढ़े हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे किसी टैली मार्क को या आप समझ गए होंगे कैसे हम लोग किसी पिक्टोग्राफ को इंटरप्रेट करते हैं, मतलब पिक्टोग्राफ देखकर उससे इंफॉर्मेशन कैसे गेन करते हैं, ये बात आप समझ गए होंगे। और आप समझ गए होंगे किसी डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग टैली मार्क का यूज़ कैसे करते हैं, ये सारी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब इन सारी बातों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं आपके बुक में, उन क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में जिसमें हम लोग कुछ जो आप सीखे हैं उस पर प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।